भगवान भोलेनाथ का एक छोटा सा प्रसंग है। बात उस समय की है जब पार्वती जी मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम का जन्म अयोध्या में हुआ तो दर्शन करने के लिए रोज़ जाती थी और भगवान भोलेनाथ से बताती नहीं थी। और एक दिन ऐसा आया कि भोलेनाथ को टीका टिप्पणी करना ही पड़ा। अय प्रिय, तुम ये रोज़ कहाँ जाती हो और हमसे बताती नहीं हो। अब देखिए किस भाव से टीका टिप्पणी कर रहे हैं और पार्वती जी भी जवाब दे रही हैं। अरे एक बार भोलेनाथ व गौरा के बीच में तकरार शुरू हो गई अंगना के बीच में। अरे एक बार भोलेनाथ अरे व गौरा के बीच में तो तकरार शुरू हो गई अंगना के बीच में। तकरार शुरू हो गई अंगना के बीच में। अरे शिव जी ने कहा गौरा कहाँ रात को जाती। भगवान भोलेनाथ ने पूछा, अरे प्रिय ये कहाँ जाती हो तुम। अरे शिव जी ने कहा गौरा कहाँ रात को जाती और चुपके से जाती और आके हमसे छुपाती। अरे शिव जी ने कहा गौरा कहाँ रात को जाती और चुपके से जाती और आके हमसे छुपाती। चुपके से जाती और आके हमसे छुपाती। अरे शंका ये मेरे मन का, अरे शंका ये मेरे मन का मिटाना ही पड़ेगा और जाति कहाँ हो रोज बताना ही पड़ेगा। जाति कहाँ हो रोज बताना ही पड़ेगा। बिना बताए फुर्सत नहीं है प्रिय। तो पार्वती जी कह रहे हैं, प्रभु मैं आपसे झूठ बोलकर इस पृथ्वी पर कहाँ रह सकूंगी। आप जब पूछे ही रहे हैं तो सुनिए मैं कहाँ जाती हूँ। अरे गौरा ने कहा झूठ नहीं बोलती बलम और हूँ आपकी रहूंगी सदा आपकी कसम। अरे गौरा ने कहा झूठ नहीं अरे बोलती बलम हूँ आपकी रहूंगी सदा आपकी कसम। हूँ आपकी रहूंगी सदा आपकी कसम। अयोध्यापुरी में एक चमत्कार हो गया। कौन सा चमत्कार। अयोध्यापुरी में एक चमत्कार हो गया। पृथ्वी पे प्रभु राम का अवतार हो गया। अरे अयोध्यापुरी में एक अरे चमत्कार हो गया और पृथ्वी पे प्रभु राम का अवतार हो गया। पृथ्वी पे प्रभु राम का अवतार हो गया। और जब अवतरित हुए मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम तो देखिए सुनिए। अरे नारी अनेक रोज वहाँ रात को जाती और सब नाचती हैं मिलके खूब गाती बजाती। अरे नारी अनेक रोज वहाँ रात को जाती और सब नाचती हैं मिलके खूब गाती बजाती। सब नाचती हैं मिलके खूब गाती बजाती। अरे जाती मैं वहाँ रोज हूँ गाने व बजाने और गाने के बहाने प्रभु के दर्शन को पाने। अरे जाती मैं वहाँ रोज हूँ गाने व बजाने और गाने के बहाने प्रभु के दर्शन को पाने। गाने के बहाने प्रभु के दर्शन के पाने। भगवान भोलेनाथ को विश्वास नहीं हुआ, कह रहे हैं, अरे शिव जी ने कहा झूठी अरे बातें न बनाओ और अगर सत्य है यह बात तो फिर हमको दिखाओ। अगर सत्य है यह बात तो फिर हमको दिखाओ। अगर सत्य है यह बात तो फिर हमको दिखाओ। अब देखिए यहाँ पर एक अड़चन आ रही है। भोलेनाथ जी कह रहे हैं कि हमको भी चलना है। तो पार्वती जी के आप चल कैसे पाएंगे, वहाँ तो पुरुषों की परछाई भी आपको नहीं मिलेगी। अरे गौरा ने कहा आप देख पाएंगे कैसे और उन नारियों के बीच भला जाएंगे कैसे। अरे गौरा ने कहा आप अरे देख पाएंगे कैसे और उन नारियों के बीच भला जाएंगे कैसे। उन नारियों के बीच भला जाएंगे कैसे, क्योंकि उन नारियों के बीच सब नारी ही है जाती।
कोई पुरुष नहीं वहाँ पर जाता। अरे उन नारियों के बीच सब नारी ही है जाती, और परछाई पुरुष की वहाँ नजर नहीं आती। लेकिन भगवान भोलेनाथ तो भोलेनाथ कहा, भोलेनाथ जी शिव जी ने कहा साथ तेरे, अरे मैं भी चलूंगा, और हाथों में अपने लेके तेरा हाथ चलूंगा, हाथों में अपने लेके तेरा हाथ चलूंगा, हाथों में अपने लेके तेरा हाथ चलूंगा। अब देखिए यहाँ पर जटिल समस्या हुई। पार्वती जी कह रहे हैं यदि चालने के लिए आप तैयार ही हैं तो सुनिए कान के कपाटों को खोलकर। पहली बात तो आपको ये दंड कमंडल सब उतारना पड़ेगा और 16 श्रृंगार करना पड़ेगा। आपका श्रृंगार उन नारियों से 20 होना चाहिए, क्योंकि वहाँ कोई पहचान न सके आपको। आप चलें, कोई गुरेज नहीं है। देखिए किस भाव से कह रही हैं पार्वती जी भोलेनाथ से। अरे पहनो झुमका, अरे पहनो झुमका, बनो नर से नारी सजना, अरे पहनो झुमका, बनो नर से नारी सजना, सर्प बिच्छू धरो सब उतार सजना, सर्प बिच्छू धरो सब उतार सजना, मेरे साजन चलो उनके आंगन चलो। कोई टेंशन की बात नहीं है, आप चलें, बिंदास चलें, लेकिन मेरे साजन चलो उनके आंगन चलो, और तुम नवेली नई बन के दुल्हन चलो। लेकिन पर कर लो पहले पर 16 अरे श्रृंगार सजना, अरे कर लो पहले पर 16 श्रृंगार सजना, सर्प बिच्छू धरो सब उतार सजना, सर्प बिच्छू धरो सब उतार सजना। तो पहनो झुमका, बनो नर से नारी सजना, सर्प बिच्छू धरो सब उतार सजना, सर्प बिच्छू धरो सब उतार सजना। अब देखिए हाथ में हाथ मिलाए जा रहे हैं। पहुंच भी गए मंडप में जहां भगवान राम पालने में झूल रहे हैं। सारी सखियां गीत मंगल गा रही हैं, चारों तरफ खुशियों की ही बहार है। और जब कनकन जोर के हाथ में हाथ मिला के पहुंचे तो होता क्या है। अरे बोली माता बचन सुन नबेली दुल्हन। देखिए श्रृंगार इनका 20 था, तो किसी के गोद में प्रभु राम चुप नहीं हो रहे थे। तब एक निगाह कौशल्या ने फेरा भगवान भोलेनाथ की तरफ। अरे बोली माता बचन सुन नवेली दुल्हन, और तेरी ही गोद में शायद चुप हो ललन। अब यहाँ पर विचित्र बात आ जाती है कि शिव का धड़का जिया गोद में ले लिया, कि शिव का धड़का जिया गोद में ले लिया। अरे राम को शिव खिलाते हैं होके मगन, और देखे गौरा, अरे बोली गौरा ये कैसा चमत्कार सजना। ये आज बड़े ही सौभाग्य की बात है कि प्रभु की गोद में है। वो भी इष्ट हैं, ये भी इष्ट हैं। अब इससे ज़्यादा और खुशी क्या हो सकती है। अरे बोली गौरा ये कैसा चमत्कार सजना, सर्प बिच्छू धरो सब उतार सजना, सर्प बिच्छू धरो सब उतार सजना। देखिए ले तो लिया, शिव का धड़का जिया गोद में ले लिया। अब गोद में ले लिया, लेकिन धक्क से जी हुआ कि प्रभु को उनको कपट का पहचान हो गया कि हमारे साथ कौन कपट कर रहा है। अरे राम देखा कपट शिव के घूंघट के पट, अरे राम देखा कपट शिव के घूंघट के पट, और राम ने पैर से दीन्हा घूंघट पलट। अब शिव शर्म में पड़े सर झुकाए खड़े। और देखिए यहाँ पर सब कुछ हो गया। प्रभु बिंदास उनको भी देख लिए, और भोलेनाथ प्रभु राम को भी देख लिए, और
भगवान राम भोलेनाथ को भी देख लिए, लेकिन हटा पर्दा कि हटा पर्दा हुए नयनाचार सजना, सर्प बिच्छू धरो सब उतार सजना, सर्प बिच्छू धरो सब उतार सजना, पहनो झुमका बनो नर से नारी सजना, सर्प बिच्छू धरो सब उतार सजना, सर्प बिच्छू धरो सब उतार सजना। बोलिए शिव शंकर भोलेनाथ की। ये रहस्य आपके बीच में। बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर करना।